जय बिहार। नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे प्रतिभागियों, शिक्षक की भर्ती के लिए आप सब तैयार हैं। और आप सबके लगातार इतने सवाल आ रहे थे कि मुझे लगा कि ये विषय शायद बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। जैसे कि आप में से बहुत सारे साथी एलिजिबिलिटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मार्क्स कितने होने चाहिए, परसेंटेज क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है, सीटेट बीटेट में क्या क्या क्वालिफाइंग परसेंटेज हैं, कैटेगरी वाइज क्या है। और एक और सवाल आप सबके लगातार आ रहे थे कि भैया ये बता दीजिए कि सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेंट्रल में जो है ओबीसी में है, स्टेट में जो एससी एसटी में आ जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में ऐसा है तो डिफरेंस है। और उन्होंने सीटेट के थ्रू किया है तो उनको किस कैटेगरी में सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये तमाम सारे जो आप सबके डाउट्स थे, लगातार आप कमेंट कर रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी भी करनी पड़ी थी, क्योंकि कुछ जो है ना पिछले साल जो थे उसमें बदलाव आ गए। जैसे ग्रेस मार्क बंद कर दिया गया है, तो ये एक बदलाव था। तो सारी जानकारी इकट्ठी करने में थोड़ा वक्त लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा लेट आया। लेकिन ये है कि अब आपको सारी जानकारी जो है ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। तो अब आ जाते हैं आपके 1 बाय 1 करके सारे सवाल पे। सबसे पहले आते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपके 1 to 5 में कितने नंबर रहने चाहिए और 6 to 8 में कितने नंबर रहने चाहिए, आपके इंटरमीडिएट 10th में कितने कितने नंबर पे आपको मौका मिलेगा। इसमें अलग अलग तरह के मिथ्या, अलग अलग तरह के कॉन्स्पिरेसीज, अलग तरह से लोग आपको बता भी रहे होंगे और उसकी वजह से आप परेशान और मिसकन्फ्यूजन होंगे। तो आज आप फाइनली इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। और इससे पहले देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसमें नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है ना कि आगे चल के जब कोई लड़ाई लड़ रही रहती है ना, तो पीछे आप सब रहते हैं तो थोड़ा ताकत मिलती है और फिर आपका आवाज़ उठाने में की भी हिम्मत रहती है। तो एक फैमिली बना रहे हैं, खाली यूट्यूब का नहीं बना रहे हैं ना, रिश्ता बना रहे हैं आप सबसे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं आपकी एलिजिबिलिटी पर। देखिए बीटेट और सीटेट से पहले आप आ जाइए 1 to 5 में। मैं आपको बता रहा हूँ जो क्राइटेरिया मैं 1 to 5 का बता रहा हूँ, मतलब इंटर लेवल में जो होना चाहिए वही ग्रेजुएशन लेवल में 6 to 8 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, साफ साफ मेरे पास लिखा हुआ है। अगर मैं हिंदी में आपको पढ़ के बताऊं तो देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक परीक्षा सत्रीय में डिप्लोमा जिसके नाम से जाना जाए। मतलब देखिए, जनरल कैटेगरी है तो 50% नंबर होना चाहिए इंटर में, ठीक है। तो इसी पे हल्ला भी चल रहा है कि 50%। अब किसी का 50% नहीं है तो क्या वो एलिजिबल नहीं है। अगर अदर किसी भी कैटेगरी में है, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में है, तो वो 45% पर ही अपना ओवरऑल पूरा इंटर में अगर 45% नंबर बा तो आप एलिजिबल है। आप ट्राई कीजिए, समझ में आ गया। आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपका खत्म नहीं किया जाएगा। पहला टॉपिक आप शायद समझ गए होंगे कि जनरल कैटेगरी का इंटर में अगर 50 नंबर है तो वो पास है, वो अप्लाई कर सकता है। और बाकी किसी कैटेगरी में 45% है तो वो पास है, ठीक है। ये एक चीज़ समझ में आ गया आपको। अब आ जाते हैं अगले, वही चीज़ ग्रेजुएशन में 6 to 8 वाले में भी हो जाएगा कि अगर ग्रेजुएशन में 50% है जनरल कैटेगरी के लिए तब आप पास हैं, और नहीं तो आप अदर कैटेगरी में हैं तो आप 45% मार्क पे आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट का क्राइटेरिया जिसको लेकर के आप बहुत परेशान थे। आप लोग भी पता नहीं कहाँ सुनते रहते हैं, लेकिन कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है तो आप उसको सब्सक्राइब तक नहीं करते। ये अपना बिहार का प्रॉब्लम बा, कोनो बात नहीं है। चलिए, तो एक चीज़ तो ही हो गई। अब इसके बाद से आ जाते हैं अगली चीज़ पर कि सीटेट और बीटेट में क्या है। देखिए इसमें अलग अलग है, ठीक है ना। अलग अलग क्या है, कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर सीटेट या बीटेट में किसी में से भी अगर जनरल कैटेगरी हैं आप, तो आपके पास रहने चाहिए 60% नंबर। हाँ, 60% मतलब कि 150 में से 90 नंबर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, तब आपकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन इसमें परेशान होने के लिए महिलाओं की ज़रूरत नहीं है। महिला जो है फॉल आउट कर देती हैं, क्योंकि उनके लिए उनके लिए जो हो जाता है वो महिलाओं के लिए जो है वो 55% हो जाता है। तो मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में है सीटेट बीटेट में तो आपको 150 में से 90 नंबर चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में अगर हैं आप तो आपको 150 में से 82 नंबर चाहिए। असल में ये 83 और 82 का एक मामला आया था। असल में होता जो है वो 55%, वो होता है 82.5%। तो इसको जो है एक बार हाई कोर्ट, ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा लेकिन ज्ञान के लिए जान लीजिए कि ये मामला एक बार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि भाई इसको 82 माना जाए या 83 माना जाए, क्योंकि 82.5 हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि छात्रों के पक्ष में इस बात को मोड़ा जाए और इसको 82 नंबर कर दिया जाए। तो ओबीसी कैटेगरी है या महिलाएं हैं तो वो जो होती हैं वो 82% पर क्वालिफाई हो जाएंगी। उनका क्वालिफाइंग है 82%, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरी, ठीक है। मतलब अनुसूचित जाति जनजाति जो है उसके लिए 50% होना चाहिए। मतलब कि 150 में से 75 नंबर कम से कम आपके होने चाहिए, तब जाकर के आप एलिजिबल है। और इतना लगभग होगा कैटेगरी में, एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो ये आप लोग का हो गया सीटेट और बीटेट का एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। और ये दोनों के लिए
6 to 8 के लिए भी है, 1 to 5 के लिए भी है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। उम्मीद है कि आप एलिजिबिलिटी समझ गए होंगे। और इससे एक चीज़ हमेशा आप लोग कोर्ट को हमेशा कहते रहते हैं, कोर्ट कभी सुनता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोर्ट हमेशा छात्रों के हक में ही फैसला देता है। जब भी फैसला करना होता है, टाइम लगता है लेकिन आता छात्रों के हक में ही है। वही जैसे बीटेड का मामला जो अभी चल रहा है कोर्ट में, जल्दी मैं उसकी अपडेट आप सबको दे दूंगा कि बीटेड पहले होगा या नोटिफिकेशन पहले आएगा। इसको लेकर के मुझे सूचनाएं मिली है, लेकिन अभी कुछ अपुष्ट सूचनाएं हैं, इसलिए आप सबके बीच में भी देना उचित नहीं है, क्योंकि आपको सही जानकारी दूं यही मेरा प्रयास रहता है। चलिए, ये एक चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं, आप में से लगातार बहुत सारे साथियों के सवाल थे कि भैया सीटेट में सेंट्रल में मेरा कैटेगरी कुछ और है, स्टेट में बिहार में मैं किसी अदर कैटेगरी में आता हूँ, अलग अलग चीज़ है। जैसे अभी लोहार को देखिए, लोहार ओबीसी में से SC ST में चला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको उठा करके OBC में लेके चले गए। इस तरह की चीज़ें जो हो जाती है, तो अब भाई आदमी उसमें क्या करेगा, कैटेगरी कौन सा माना जाएगा, किसको माना जाएगा, किसकी। और मान लीजिए कोई सेंट्रल में OBC कैटेगरी में है और बिहार में जनरल कैटेगरी में अगर आता है, तो क्या उसकी वैलिडिटी ही नहीं है। इस तरह के तमाम आप सबके सवाल आ रहे थे, तमाम सवाल आ रहे थे आप सबके। तो इसका जवाब सुन लीजिए। आपने किसी भी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में, अगर सेंट्रल के किसी भी कैटेगरी में आप मान लिया, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए थोड़ा समझ लीजिए। सेंट्रल के अगर सेंट्रल आपको मानती है कि आप OBC कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आप अगर सीटेट क्वालिफाई हो गए हैं OBC कैटेगरी में, तो आपकी कैटेगरी जो है OBC ही मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट कैटेगरी का देना होगा, वो उसी कैटेगरी में बिहार की पात्रता का सर्टिफिकेट वही आपको देना है जिस कैटेगरी में आप स्टेट में आते हैं। मतलब ये बात कि अगर आप बिहार से बनी तो आपको बिहार का ही, जिस भी कैटेगरी में है आप बिहार के, आपको उसी कैटेगरी में जाना पड़ेगा। उसी कैटेगरी का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इस बात को प्रूफ करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मतलब कि आप सीटेट किसी से भी कर रहे हैं, बीटेड का वही चीज़ है। और एक और चीज़ कि भाई बीटेड के अलावा कुछ और हो सकता है, स्टेट ये सब का सुपर टेट होता है, वो एलिजिबल है, अभी तक नहीं है, ठीक है। और छठे चरण में जो हुआ है, छठे चरण में जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट का जो बात करें, छठे चरण में बिहार की कैटेगरी ही मानी गई है, सीटेट वाली कैटेगरी नहीं मानी गई, पर एलिजिबिलिटी उनको दिया गया है। अगर वो OBC कैटेगरी में सेंट्रल में आते हैं तो उनको पास माना गया है। और एक और चीज़ है कि ये 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर ग्रे सब बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो कैटेगरी के लिए आप बिहार में जिस कैटेगरी में आते हैं, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि लगातार आप सब डोमिसाइल को लेकर के अलग अलग तरह के सवाल कर रहे हैं। तो डोमिसाइल को लेकर के मैंने वीडियो स्पेसिफिक बना दी है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर बोरिंग भी हो जाएगा। तो ये आपकी सारी जानकारी आती है। हाँ, और एक और चीज़ कि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीटेड करके यूपी की शिक्षा में जा सकते हैं या स्टेट करके बिहार में आ सकते हैं। ये प्रक्रिया देखिए, जो स्टेट लेवल का होता है वो सिर्फ अपने स्टेट में वैल्यूएबल होता है, ठीक है, वो अलग राज्य में नहीं जाता है। आपको बिहार की किसी भी भर्ती के लिए बीटेड करना पड़ेगा या फिर आपको सीटेड करना पड़ेगा। सीटेड जो होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि सीटेट वाले बीटेड में नहीं आ सकते। हाँ, अब उसमें भी बहुत सारे सवाल यूपी वाले, अलग स्टेट वाले कर रहे हैं कि सर हम सीटेट क्वालिफाई है तो क्या हम बिहार में एलिजिबल हो सकते हैं। छठे चरण तक थे, पर अब जो है डोमिसाइल का रूल अप्लाई हो गया। अब नोटिफिकेशन का इंतजार कर लीजिए कि एक बार स्पष्ट हो जाए। एक नोटिफिकेशन में तो उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल रहेगा इस बार, लेकिन अभी कुछ और परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के, जैसे महिलाओं की सीट को लेकर के भी बटा हुआ है राय कि भाई सीट भरी नहीं रहा है महिलाओं का, तो या तो डाउन किया जाए मेरिट या फिर जो है उन सीटों का बंटवारा पुरुषों में कर दिया जाए। तो ये सारी काफ़ी सारी अपुष्ट खबरें हैं, इनकी जैसी क्लियरिटी हो जाएगी मैं आप सबके बीच में लेकर के इन सबको आ जाऊँ, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आपको पता है कि मैं हर अपने सब्सक्राइबर का रिप्लाई कर देता हूं, टाइम मिलता है तो थोड़ा लेट होता है लेकिन कर देता हूं। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिल लेता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।